हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो पॉइजनस जितने भी जीव हैं उन पे संकट क्यों मंडरा रहा है उसके बारे में। तो ये आपका टॉपिक इकोलॉजी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य टॉपिक पे चलें। जैसे आपको पता है कि जितने भी जहरीले जीव होते हैं, टॉक्सिक जो ही जीव होता है, उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके कारण भी है, जैसे सर्प हो गया। तो सर्प जैसे कहा जाता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, तो सर्प में जो एंटीडॉक्स बनता है, उसका सर्प सर्प काटने की जो दवा इंजेक्शन जो बनती है, वो सर्प के विष से ही बनती है। अब देखिए, जैसे कोई एक सर्प काट दिया है और दूसरे प्रजाति के सर्प का अगर वो उसमें इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया किसी व्यक्ति में, तो भी उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। अब उसी सर्प का जो है अगर लगाया जाता है, इसलिए पहले पहचान करके उसमें बताना पड़ता है कि यह सर्प ने जो है डंक किया था, या इस प्रजाति का जो सर्प है, जैसे कोबरा है तो कोबरा किया था, या इवन हम लोग के गांव की तरफ देखे होंगे पनियावा सांप है, ठीक है, धामिन सांप है, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, वाइपर है। तो ये सब जो सर्प डंक किया हुआ है, उसी सर्प का आपको जो है टॉक्सिक जो है मुख्य रूप से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी दूसरे सर्प का अगर आप लेते हैं तो आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक। वैसे मेढक में भी कुछ प्रजातियां ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। इवन सर्प को और भी कुछ कारण के वजह से, जैसे जो आप कोबरा सर्प को देखेंगे तो कोबरा में को सर्प को बहुत लोग इलीगल रूप से जो है उसको मार देते हैं, या इलीगल रूप से शिकार करने के लिए, दवाओं को बनाने के लिए, इवन उनके जो त्वचा है उसको बेचने का काम करते हैं। या फिर से देख लीजिए, जो गोहटी होती है गांव में, उसके त्वचा को बेचा जाता है ज्यादा। जो ढोलक होता है उस बजाया जाता है जिसमें उसको बनाने के लिए। इवन आप देखेंगे जो सर्प है, जो कोबरा सर्प है, उसके उसको मार करके और उसमें से तेल निकाला जाता है, जो उसके आयल्स होते हैं उसके अंदर, उसको निकाला जाता है ताकि दर्द वगैरह वाले सारी चीजों में वो काम आता है। तो कहीं ना कहीं इलीगल रूप से इनका जो है कहीं ना कहीं शिकार होता है, ठीक है। और ये शिकार होने के कारण ये धीरे धीरे वल्नरेबल से इंडेंजर्ड के रूप में जा रहे हैं, यानी संकटग्रस्त होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इनको जो है बचाने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे मदारिये वगैरह घूमने वाले लेके, कि सर्पों को लेके घूमते हैं और उसमें घूम घूम के पैसा मांगेंगे, दिखाएंगे ऐसे ऐसे, या दूध पीता है इसके लिए पैसा दीजिए, तो लोग उसमें पैसा डालते भी हैं, और लोग लेके उसको कैद करके रखता है, घुमाता है, मर जाता है, सांप फेंक देता है। उसमें से क्या होता है कि सर्प के दांत जो होता है, जिसमें विष जिसे वो डंक करता है, उसको तोड़ देता है, उसको निकाल देता है, और निकालने के बाद तब उसका यूज करता, मतलब मिस यूज करता है। तो ये सारी चीजें हैं इलीगल जो है, जो भी सारी चीजें हैं जिसके कारण यह इन सभी जो जीव जो है उनकी डिमांड। इवन आप जैसे देख सकते हैं उसका बिच्छू का देख सकते हैं, डंक जब वो मारता है तो उससे डंक से जो उसके पीछे जो डंक वाली जो चीजें होती हैं, उसे मारने से क्या होता है, दवाएं भी बनाई जाती है। तो इस सभी का कहीं ना कहीं औषधि से लेके अन्य चीजों में, और कुछ सबसे ज्यादा तो देखा जाए तो इलीगल रूप से जो सारी चीजें होती हैं, उसके कारण इनका जो है जो प्रवास है वो खतरे में आ रहा है, या मुख्य रूप से इनकी जो लाइफ लाइन है वो खतरे में आ रही है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे सांप को मैंने बताया कि सांपों की मांग बढ़ती जा रही है, विषैले सांपों की। क्यों? क्योंकि सांप के विष का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है, बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है, अवैध शिकार किया जा रहा है, इलीगल रूप से उनके शरीर से मारकर तेल निकालना, ये सारी चीजें के चलते उनका ज्यादा मांग चलता है, अवैध व्यापार के चलते होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप स्टेट पीएससी या आरओ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी के या यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी के मेंस टेस्ट सीरीज और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो टेस्ट सीरीज जो है नोट्सबुक आपके लिए लाया है, लॉन्च किया हुआ है। अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इस नाम को सर्च करेंगे द नोट्सबुक एजुकेशन फॉर ऑल प्ले स्टोर पे, तो वहां से आप यह ऐप को डाउनलोड करके सीधे सीधे वहां पर रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद आपको पूरा सारी चीजें टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इवन आपको सॉल्यूशन भी तुरंत मिल जाता है, ऑल इंडिया रैंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इससे आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो आप यहाँ चाहें तो इनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही कम जो है दाम में, कम रुपये में, पॉकेट मनी में आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आगे हम बता रहे थे कि भारत में कई अन्य विषैले जीव हैं, जैसे कि मकड़ियां हो गई, बिच्छू हो गए। इन जीवों का भी उपयोग पारंपरिक जो चिकित्सा जो होता है उसमें, या अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जिससे इनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
अब डिमांड बढ़ने के कारण इनकी आबादी कम होने लगी है। अब इनकी आबादी कम होने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो अवैध शिकार का भी है, ठीक है, या अवैध व्यापार से भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। इवन कानूनी उपाय भी किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और भी विषैले जीव जो हैं उनको अवैध व्यापार रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अवैध व्यापार को रोकने के लिए आपको साइट्स जैसे उसमें सारी चीजें आप पता ही है आपको, या इवन आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में ये प्रावधान किए गए हैं। शेड्यूल 1 में जिसको डाला जाता है उसका आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, संकटग्रस्त होते हैं। इवन वाइपर्स जो होते हैं, या इवन आप देख सकते हैं जो कोबराज हैं, उनको जो है आप मार कर व्यापार नहीं कर सकते हैं अवैध रूप से। ये सारी चीजें उसमें सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।